पिछले चैप्टर में हमने देखा कि दोगजा और सांगा ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन में बहुत ज्यादा पैनिक होता है और एक बहुत तेज रोशनी के साथ एक आवाज आती है। 8612 में प्लानिटरी सिस्टम की फ्री सर्विस अब खत्म होती है। अब से मेन सिनेरियो शुरू होगा। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है ट्रेन का अचानक से रुक जाना, पूरे डब्बे में अंधेरा हो जाना। दोजा को लग रहा था कि उसने किसी कहानी की शुरुआत में लाइनें पढ़ी थी, लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा था। तभी सांगा बोलती है, एक दोकाई भी। उसके मुंह से ये वर्ड सुन के दोगजा चौंक जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ रियल में हो सकता है, ये बिल्कुल नामुमकिन था। ट्रेन में एक तेज रोशनी आती है और सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। जब वो रोशनी हटती है तो उसमें से एक दोकाई भी निकलता है। दोकाई भी एक कोरियन क्रीचर है जिसके 2 छोटे सींग, टेडी बियर जैसा शरीर, जो फरिश्ता कहने जितना अच्छा नहीं है और शैतान के जितना बुरा नहीं दिखता है, इसलिए उसे दोकाई भी कहते हैं। सब लोग उसे डरी हुई निगाहों से देख रहे हैं। वो कुछ बोलता है मगर किसी को भी उसकी बातें समझ में नहीं आती। उसको देख के सबके अलग अलग रिएक्शन निकलते हैं, लेकिन दोगजा के अलावा किसी को भी नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। वो दोकाई भी है जो सबसे पहले TWSA में दिखाई दिया था और इसने ही सबसे पहले उस ट्रेजेडी की शुरुआत की थी जो TWSA के हजारों चैप्टर तक चली थी। दोगजा भी उसे देख के डर से कांपने लगता है। सांगा बोलती है, शायद ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? दोगजा बोलता है, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी दोकाई भी बोलता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या सब मुझे सुन सकते हैं? अरे ये लैंग्वेज वाला पैच ठीक से काम नहीं कर रहा था। क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? तभी एक आदमी बोलता है, क्या तुम कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। फिर दोकाई भी बोलता है, हाँ, ऑडिशन इस टाइम पे? शायद मुझे थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए था। उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं पे वॉल को 7 बजे रखूं तो मुझे ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। फिर सब उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि ट्रेन को शुरू करो, हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, तुम ये सब हमारी मर्जी के बिना नहीं कर सकते। दोकाई भी उनको शांत कराने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। दोगजा को पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो सबको रोकना चाहता था पर उससे पता नहीं कैसे। वो सांगा को बोलता है, सांगा बिल्कुल भी मत हिलना। दोकाई भी उनके शोर से परेशान हो जाता है और वो गुस्से में आके एक आदमी का सर फोड़ देता है और उस आदमी को देख के बाकी लोग डर जाते हैं। फिर दोकाई भी बोलता है, हम कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे, ना कोई सपना है, ना तो कोई नॉवेल, ना ही वो रियलिटी जो तुम लोग जानते हो। समझ में आया क्या? दोगजा ये मानना तो नहीं चाहता था पर यह सब रियल है। उसका शक पूरी तरह से खत्म हो गया जब उसने जमीन पर तेजी से खून फैलता हुआ देखा। दोकाई भी बोलता है, अब तक तुमने अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी है ना? तुम बिना कोई कीमत चुकाए खाते थे, पीते थे, सांस लेते थे। तुमने अपनी जिंदगियों को बहुत इंजॉय किया, पर अब सब खत्म। जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। सही कहा ना मैंने? सब लोग उसकी बात सुनकर डरे हुए हैं। फिर एक आदमी दोकाई भी को बोलता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? दोगजा सांगा से पूछता है, क्या ये फाइनेंस टीम की मिस्टर हान है? सांगा हामी भरती है। मिस्टर हान बोलता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए, तुम जितना चाहो मैं तुम्हें उतना दे सकता हूँ। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 1 मिलियन या शायद 2 मिलियन? दोकाई भी बोलता है, तुम मुझे तुम्हारे पैसे दे रहे हो? मिस्टर हान बोलता है, हाँ, तुम्हें जितना पैसे चाहिए मैं उतने दे सकता हूँ अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने दोगे। दोकाई भी बोलता है, पैसे एक अच्छी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो इंसानों के बीच के आपस की समझ को दिखाता है। मिस्टर हान खुश हो जाता है। उसे लगता है कि पैसे से सब ठीक हो सकता है, लेकिन तभी दोकाई भी चुटकी बजाता है और मिस्टर हान के सारे पैसे जल जाते हैं। फिर दोकाई भी बोलता है, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ तुम्हारे स्पेस टाइम के दायरे के अंदर होती है। माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन में ये कागज किसी काम का नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। अगर तुमने फिर कभी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अब और गपशप करने का टाइम नहीं है। मैं तुम्हें समझाने की जहमत नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए खुद पैसे कमाने की कोशिश करना ज्यादा देर होगा। चैनल BI7623 अब खुल चुका है। अब कॉन्स्टलेशन चैनल पे एंट्री ले रहे हैं। सबके सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें लिखा है, मेन सिनेरियो आ गया है। और वो मेन सिनेरियो है कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो, फेल होने की पेनल्टी है मौत। दोकाई भी बोलता है, गुड लक एवरीवन। उम्मीद है हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ दोकाई भी गायब हो जाता है। दोस्तों, चैप्टर 2 यहीं तक का था। जानता हूँ थोड़ा छोटा था पर चैप्टर 3 जल्दी आने वाला है, उस पर भी काम शुरू कर दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको जो भी ओपिनियन देने हो मेरी वीडियो के रिलेटेड, आप उसको कमेंट में दे सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन, टिल देन गुड बाय।